हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम HTML के टेबल टैग के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेबल टैग क्या होता है। टेबल टैग से हम अपनी वेबसाइट में कोई भी डाटा टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया है, तो अगर ऐसा कोई हम टेबल अपने वेब पेज में या वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं तो हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस्तेमाल सीखते हैं कि टेबल टैग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल टैग बनाया जाएगा, फिर उस टेबल टैग के अंदर एक TR टैग बनाया जाएगा, और फिर जितने भी कॉलम होंगे उसको TD टैग के अंदर बनाया जाएगा। जैसे एक रो है, यहाँ पे TR टैग से रो बनाया हमने, और अगर उसके अंदर दो कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे एक TD और एक TD और यानी दो TD बनाएंगे कॉलम के लिए, एक TR बनाएंगे एक रो के लिए। अगर ऐसे ही हमें एक और रो की ज़रूरत पड़ती है तो एक और TR बना देंगे और उसके अंदर फिर से दो TD को बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो। यहाँ पे हम अपने नोटपैड में आ गए और यहाँ पे हम टाइटल में लिख लेते हैं टेबल टैग। हेडिंग पे लिख देते हैं सेम। फाइल को सेव करते हैं table.html के नाम से। यह हमारा फाइल खुल गया। अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल हमने ओपन किया, टेबल को क्लोज भी कर दिया ताकि हमें इन फ्यूचर बंद ना करना पड़े। हमने यहाँ पे टैब दबाया और एक टेबल का रो बनाते हैं TR टैग से। ठीक है, और इस TR के अंदर हम दो TD बनाते हैं। पहले TD में हम A लिखते हैं, फिर एक और TD बनाते हैं जिसमें हम B लिखते हैं। ओके, फाइल को सेव रखते हैं। यहाँ पे आके गूगल क्रोम को रिफ्रेश करते हैं तो यह एक रो में दो कॉलम बने हैं। हालांकि अभी कॉलम दिख नहीं रहा है, इसे हम अभी देखेंगे। अब यहाँ पे TR हमारा क्लोज होता है, उसी के जस्ट नीचे हम एक दूसरा TR भी बना सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर आके हम TD बनाएंगे जिसमें C रहेगा और दूसरे कॉलम में D रहेगा। फाइल को सेव रखते हैं और आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए दूसरा रो आया और यहाँ पे पहले कॉलम में C और दूसरे कॉलम में D आया हुआ है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब इसमें अगर हम बॉर्डर वगैरह दिखाना चाहते हैं यानी आउटलाइन दिखाना चाहते हैं तो इस टेबल में आके इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर नाम की। तो अगर आप बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में 1 लिख के सेव करते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे हमें बॉर्डर नज़र आएगा। ओके, अगर आप इस यानी जो ये टेबल है इसका विड्थ बढ़ाना चाहते हैं यानी यहाँ तक दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विड्थ नाम की भी प्रॉपर्टी मिलती है। विड्थ इज इक्वल हमने लिख दिया 300 पिक्सल। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया तो अब देखिए टेबल की विड्थ बढ़ के 300 पिक्सल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कंटेंट वगैरह डाल देते हैं सभी टेबल में और एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हम लिप्सम वाली वेबसाइट का यूज करेंगे और यहाँ से ही कोई लाइन कॉपी करके इंडस्ट्री तक ए के पास ऐड कर देते हैं और फाइल को सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे यह सेव हो गया। देन यहाँ से कुछ कॉपी करके बी में हम कुछ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से कुछ कॉपी करते हैं और उसको सी में पेस्ट कर लेते हैं। फाइल को सेव किया हमने और इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे तो कुछ अलग सा डिटेल दिखाई दे रहा है। जैसे कि ए में जो है वो डाटा बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा है यानी मिडल में दिखाई दे रहा है। बी और सी में कुछ अलग तरीके से, हालांकि दोनों सिमिलर ही हैं तीनों, बट चीज़ें अलग हैं।
तो चलिए इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे हम और क्या सीख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यह जो कंटेंट है वो हमें टॉप पे दिखाई दे या तो बॉटम पे दिखाई दे, यानी यहाँ दिखाई दे, तो यह कंट्रोल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं, यह पूरा हमारा एक टेबल है और इस टेबल का ये पहला TR है, ये वाला हिस्सा पहला TR है। तो इस TR का ये जो पहला TD है यहीं पे हमें काम करना है। तो हम आते हैं पहले अपने टेबल पे और टेबल के सबसे पहले TR के सबसे पहले TD पे। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलती है हमें V अलाइन इज इक्वल, यहाँ पे हम टॉप अगर लिखेंगे तो यह जो कंटेंट है यह टॉप पे जाएगा। अभी रिफ्रेश करने पे देखिए टॉप पे गया। और अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं बॉटम और फाइल को रिफ्रेश करते हैं तो यह बॉटम पे चला गया। और जो मिडिल नाम का वैल्यू होता है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसलिए यह मिडिल में दिखाई पड़ रहा था। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, V अलाइनमेंट को, बस इसे बताने के लिए था। ओके, अब हम सीखते हैं यहाँ पे कि अगर हम जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो जो हमको टेक्स्ट मिल रहा है वो बॉर्डर से काफ़ी चिपक के आ रहा है। हम चाहते हैं कि यह बॉर्डर से थोड़ा दूरी पे हमें यह कंटेंट को दिखाए। तो इसके लिए भी हमें उपाय आता है, टेबल नाम के टैग में प्रॉपर्टी जाती है सेल पैडिंग नाम से, इज इक्वल 20 पिक्सल। फाइल को हमने सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो हमें टेबल से है जो थोड़ा कंटेंट दूर होकर मिला है और यह सभी में सेम टू सेम होगा। ऐसा नहीं कि इसमें रख सकते हैं इसमें नहीं, सभी में सेम होगा क्योंकि यह टेबल की प्रॉपर्टी है। अगर टेबल पे हम लगा रहे हैं तो इस वाले TR पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस TD पे लगेगा, इस TD पे लगेगा। इसलिए इसको हम थोड़ा कम करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दूरी कम हुआ है, अभी बॉर्डर से अंदर की तरफ की दूरी है ये। ओके, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों सेल के बीच में स्पेस आ जाए, मतलब इस और इस सेल के बीच, यानी यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस दिखाई दे। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है सेल स्पेसिंग करके, इज इक्वल 20 पिक्सल। तो जब आप इसे रिफ्रेश करते हो तो आप देखो पहला सेल और दूसरे सेल के बीच में यहाँ पे स्पेस आया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है सेल स्पेसिंग। और अगर सेल पैडिंग की बात करें तो बॉर्डर से अंदर की तरफ दूरी, बॉर्डर के बाहर तो सेल स्पेसिंग हुआ, यानी इस बॉर्डर से इधर जो है वो सेल स्पेसिंग है और इधर जो है वो सेल पैडिंग है। ओके, अब यहाँ पे हम इन दोनों को हटा देते हैं, बस इसे बताने के लिए था। यहाँ पे हम BG कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, BG कलर इज इक्वल टू रेड। फाइल को सेव किया हमने और रिफ्रेश किया तो अब आप नोटिस करें कि पूरे टेबल का ही जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। ओके, हम यह बैकग्राउंड कलर अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। अगर हम टेबल पे दे रहे हैं तो यह क्या करेगा, पूरे टेबल के सभी TR और TD का कलर रेड करेगा बैकग्राउंड का। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक TR पर दे देते हैं, लाइक कि फर्स्ट वाले TR पे BG कलर रेड दे देते हैं तो यह सिर्फ फर्स्ट वाले TR को ही रेड करेगा। ओके, और अगर हम फर्स्ट वाले के जगह फर्स्ट TR के फर्स्ट TD को रेड दे देते हैं तो सिर्फ ये उसको रेड करेगा। अगर हम अगले वाले TD को कुछ अलग कलर दे देते हैं, लाइक कि BG कलर इज इक्वल टू येलो, फाइल को सेव किया हमने और रिफ्रेश करने पे ये देखिए यहाँ पे अलग कलर है। हम दूसरे TR के दूसरे TD को BG कलर ब्लू दे देते हैं, फाइल को सेव किया रिफ्रेश तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा हो रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे टेबल का अलाइनमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि मैं पहले BG कलर यहाँ से हटा दूँ। मतलब अगर हम चाहते हैं कि यह टेबल यहाँ ना दिखाई दे कि यहाँ बीच में दिखाई दे, या यहाँ ना दिखाई दे कि यहाँ लास्ट में यानी राइट साइड में दिखाई दे, तो हम आएंगे टेबल नाम के टैग के प्रॉपर्टी लिखेंगे अलाइन और इसको लिख देंगे सेंटर। तो यह क्या करेगा, टेबल एकदम बीचों बीच में दिखाई देगा। यहाँ पे एक राइट नाम का भी वैल्यू है
तो ये राइट में दिखाई देगा, और जो लेफ़्ट होता है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, तो यह जैसे पहले दिखा रहा था वहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि यह जो कंटेंट लिखा है डी, यह हमें यहाँ बीच में दिखाई दे तो भी पॉसिबल है। तो पहले ये जानते हैं, देखिए ये पहला हमारा टी आर है और ये हमारा दूसरा टी आर है, और दूसरे टी आर का दूसरा कॉलम है ये, तो ये दूसरा टी आर का दूसरा कॉलम, और यहाँ पे हम लिखते हैं अलाइन इज इक्वल सेंटर। तो ये देखिए यहाँ बीच में आ रहा है। अब लास्ट हमारा काम बच गया है कि टेबल को परसेंटेज में विथ देना। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जो मैंने विथ दिया है वो पिक्सल में दिया है। अगर हम इसको दे देते हैं 100%, इससे क्या होगा कि जो हमारा टेबल है उसका जो साइज है यानी विथ है वो पूरे ब्राउज़र के इक्वल हो जाएगा। ओके, यानी इसका अर्थ ये भी है कि अगर हम ब्राउज़र का साइज छोटा या बड़ा रखते हैं, मतलब मोबाइल में खोलें इस वेबसाइट को या लैपटॉप पे, तो जितना उस स्क्रीन का साइज रहेगा उसके अनुसार देखिए टेबल अपने आप से कंटेंट को कम या ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, टेबल की विथ भी घट या बढ़ रही है क्योंकि आपने वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। अगर आप यहाँ पे 50% लिखते हैं तो उस ब्राउज़र के स्क्रीन का यानी इतने दूर में उसका 50 यानी इतने दूर में ही आएगा हमारा टेबल। देखिए इतने दूर में ही आ रहा है, और जितना बड़ा आप करेंगे उसका 50% ये स्क्रीन कवर करेगा, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में 50% यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेबल की जो बेसिक्स होते हैं उसको हमने कवर कर लिया। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसके और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको कवर करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।